ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णमव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वंजायाणम् नमो लोये सविसाहोणम्। ये बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, अनंत अनंत विश्वादि 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जाओ, आचार्य भगवंत विषण स्वामी महामुनि राज की जाओ, परम पूजनीय चर्या श्रोमणीय अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जाओ, अहिंसमय विश्व जैन धर्म की जाओ। बोल परम पूज्य मुनि सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। अथवा किम मनोव्यर्थम परलक्षम्य भी तप्यसे पुरा चारुणी कर्माणि न कृतानि ध्रुवम त्वया। आचार्य भगवंत विषण स्वामी महाराज पद्म पुराण जी ग्रंथ में सुंदर बात को लिख रहे हैं कि इस जीव का अधिक समय पर को देखने में लगता है, पर से ईर्ष्या भाव में हमारा अधिक समय बीतता है। हमारे प्यास क्या है हम उसे नहीं देखते, हम इसे देख देख करके झुलसते हैं कि सामने वाला इतना सुख क्यों भोग रहा है, इसके पास इतनी वस्तु क्यों है, अमुक वस्तु इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। और ये ईर्ष्या भाव जो होता है, ये ईर्ष्या भाव ही जीव का पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तुम्हारे पास नहीं है तो इसको ऐसा सोचो ना कि मैंने पूर्व में क्या बोल रहे हैं, पुरा चारुणी कर्माणि ना कृतानि ध्रुवम त्वया। पूर्व में आपने ऐसा कोई सत्कृत्य नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया जिससे आपको वह वस्तु की उपलब्धि हो जाए। यदि आपने वो वृक्ष ही नहीं लगाया जिसमें आम के फल लगते हैं, अब दूसरे को आम खाते देख के झुलस क्यों रहे हो कि गर्मी के सीजन में ये उस आम से कैरी वृक्ष से कैरियां निकाल निकाल करके और शीतल पानक पेय बना के पी रहा है, अपनी गर्मी को दूर कर रहा है। और सामने वाला व्यक्ति उसे उस पानक को पीते हुए देख करके झुलस की और गर्मी बढ़ा रहा है। वो तो अपनी गर्मी को पने से शीतल कर रहा है, ठंडा कर रहा है अपने आप को। तुम गर्मी से संतप्त तो हो ही, साथ में उसको देख करके ईर्ष्या भाव से और झुलस रहे हो, अपने भीतर और गर्मी उत्पन्न कर रहे हो। जब वृक्ष बोया ही नहीं, गुठली लगाई नहीं आम की, तो आम का खाने को फल कहां से मिलेगा। आम की गुठली बोगे तभी तो आम मिलेगा। अब तुमने बेरी का तो पेड़ लगा के रखा है तो कांटे मिलेंगे और बेल का ही फल मिलेगा, आम कैसे मिलेगा।
ऐसे ही कल भी मैंने एक वस्तु बोली थी, एक बात बोली थी सुबह प्रवचन में कि उत्कृष्ट फल की प्राप्ति उत्कृष्ट पुण्यात्मा जीव को होती है। सुंदर पत्नी की प्राप्ति पुण्यात्मा जीव को होती है। सुंदर सुयोग्य पति की प्राप्ति पुण्यात्मा जीव को होती है। घर परिवार की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति पुण्यात्मा जीव को होती है। और जिसका पुण्य क्षीण होता है उस जीव को चाह कर भी वस्तु नहीं मिलती है। चाहने से वस्तु थोड़ी मिलती है। रिंकू भैया कब से चाह रहे हो मकान? तो सौदे भी हो जाते हैं फिर छूट जाते हैं। जब तक समय नहीं आएगा उस तद वस्तु को भोगने का, जब तक वह समय नहीं आएगा, जब तक तद वस्तु को भोगने का पुण्य उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो वस्तु आपको नहीं मिल सकती। प्रमाण बताऊं? इसका प्रमाण क्या है? ये तो सामने ही बैठे हैं प्रमाण रिंकू भाई। ये मकान का सौदा करा है, सब हो गया, परंतु उस वस्तु को भोगने का समय नहीं था, पुण्य नहीं था, इसलिए सौदा छूट गया। अब मैं आगम से मिलता हूं आपको। पवनंजय को अंजना का सुख भोगने का समय नहीं था। अंजना को पवनंजय के साथ वैवाहिक जीवन का संबंध भोगने का पुण्य नहीं था। तो विवाह हो गया, सब हो गया, परंतु वैवाहिक सुख को नहीं भोग पाई। और जब पुण्य उदय आ गया, वही अंजना अच्छी लगने लग गई। पहले उस अंजना में शत्रुता दिख रही थी, उस अंजना में द्वेष दिख रहा था, और फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि पुनः लोग कहेंगे, चकवा चकवी का वियोग देख करके उनको उसके ऊपर दया आ गई, या उनको अपना भान हो गया, अपनी पत्नी के रूप में दिखाई देने लग गई। मित्र, आप सब बाहर की बातें कह लो कि चकवा चकवी का वियोग देख लिया था, भीतर में जाके देखोगे तो वह जो कर्म उसने बंद करके रखा हुआ था, वो कर्म का विपाक समाप्त हो गया था। जब तक वो कर्म विभाग में था, वो कर्म उदय में था, जब तक वो कर्म फल दे रहा था, तब तक घर में पत्नी बैठी थी, परंतु उसका घर में रहकर भी सुख नहीं भोग पा रहा था। और जब वह कर्म समाप्त हो गया तो जंगल में जाकर के उसको पत्नी की याद आ गई, वापस पत्नी से मिलने आ गया। घर में बैठी थी तो मुंह नहीं देख रहा था, और सेना को छोड़ करके भाग के फिर पत्नी से मिलने आया। तद वस्तु के भोगने का पुण्य जब तक नहीं होता, तब तक वो वस्तु आप भोग नहीं सकते हो। घर में गाड़ियां खड़ी रहेंगी, घर में सुंदर प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बने रखे रहेंगे, थाल सजे रखे रहेंगे, खा तब पाओगे जब तद वस्तु को भोगने का पुण्य होगा। पुण्य ही नहीं होगा तो नहीं मिलेगी वस्तु। और कब तक नहीं मिलेगी? जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगी। जब पुण्य उदय आ जाता है फिर वही वस्तु मिल जाती है। इसलिए बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं रहती है, बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। कार्य हमें करना चाहिए, पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो कभी कोई वस्तु प्राप्त होती नहीं है। इसलिए वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है तो पुरुषार्थ तो करो, परंतु पुरुषार्थ असफल होने पर दुखी होकर के मत बैठो। जिस दिन उसका भोगने का पुण्य उदय में आएगा तभी वस्तु आपको भोगने के लिए मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। सुन रहे हो आकाश भाई? ज्यादा दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु, कोई भी वस्तु हो, आप तो और तो छोड़ो, आपके घर में जो वाहन खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी को भोगने का पुण्य नहीं रहता तो वो भी सुबह पंचर हो जाती है। ऐसा कितनी बार हुआ? जब वो गाड़ी का भोगने का समय नहीं होता, जिस दिन कर्म में वाहन से जाना नहीं लिखा, किराए के वाहन से जाना लिखा है, उस दिन वो गाड़ी पंचर हो जाएगी और आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा ऑफिस, दुकान। क्योंकि आज हमारा तद वस्तु को भोगने का पुण्य नहीं है, इस समय नहीं है। हो सकता है कालांतर में उत्पन्न हो जाए वही पुण्य, थोड़े समय का अंतराल हो सकता है, थोड़े समय का विघ्न हो सकता है, अथवा लंबे समय भी हो सकता है।
ये सारी कर्म की प्रकृतियां काम करती रहती हैं और हम उन कर्म की प्रकृतियों को नहीं देख पाते। हम व्यर्थ में ही संक्लेश होकर के, संक्लेशता में हो जी करके अपने और जो पुण्य पूर्व का रखा हुआ है, थोड़ा बहुत पुण्य भी रखा हुआ है, हम उसको और छीन कर लेते हैं, उसको और नष्ट कर लेते हैं। इसलिए संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश मुक्त होकर के जीना चाहिए। पुत्र भी आपकी बात तब सुन पाएगा जब आपके पास वैसा पुण्य होगा। नाम कर्म की प्रकृतियां हैं 93, उनमें यशा कीर्ति, अयशा कीर्ति, शुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, ये सब कर्म की प्रकृतियां हैं। जिन जीवों के पास शुभग नाम कर्म होता है उनका अपने आप यश फैलता है, घर में भी सम्मान होता है, लोक में भी सम्मान होता है। और जिनके पास यशा कीर्ति नहीं है, वे कितनी भी अच्छा काम कर लें, क्रेडिट दूसरे को मिल जाएगा, फिर सामने वाला संकेतित होगा। और ये तो आप अच्छे से देखते ही हो। सुनील भैया, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ठीक, मेहनत करने वाले रात रात भर जग कर मेहनत करी, लेबर ने पूरी रात रात भर जग कर की, टेंट वेंट लगाया, पूरा स्टेज बनाया, सब कुछ किया। जो घर में एसी में सो रहे थे उनका नाम आया, और जो मेहनत कर रहा था यहां पर उसका नाम नहीं आया। दरी बिछाने वाला कोई और था, कुर्सी लगाने वाला कोई और था, ये टेंट तानने वाला कोई और था, उसको तो किसी को पता ही नहीं, उसका किसी ने नाम ही नहीं लिया। सब क्या बोल रहे हैं, कमेटी ने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, अमुक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी, अमुक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी। जिसने मेहनत करी है, जिसने झाड़ू लगाई है, उसको कोई देख ही नहीं रहा। रोड बनाने वाले ने ऐसी तपती दोपहरी में गिट्टी फोड़ी, पत्थर फोड़ा, सूखी रोटी खा खा करके, उसका नाम कौन लेता है। और सड़क बन के तैयार हो गई, अब बाबूजी नेताजी आएंगे, एसी कार में बैठ के 4 गाड़ियां आएंगी, आगे आएंगी चलेंगी, 4 गाड़ियां पीछे चलेंगी, और नौकर आकर के, ड्राइवर आकर के गेट खोलेगा, तब साहब जी पीछे की सीट से बाहर नीचे उतरेंगे, उतर के सजी सजाई थाली में एक कैंची मिल जाएगी, उससे रिबन काट जाएंगे, और क्या नाम क्या लिखा जाएगा, अमुक मुख्यमंत्री जी, अमुक मंत्री जी के कार्यकाल में उनके द्वारा रोड का निर्माण कराया गया। उनने तो उसमें एक हाथ भी नहीं लगाया कि गिट्टी फोड़ी हो, कि थोड़ी डम्बल डाला हो, उसके ऊपर सीमेंट डाली हो, उन्होंने तो देखने तक नहीं आया, कुछ भी नहीं किया। परंतु जिनने गिट्टी फोड़ी थी, मेहनत करी थी, उनका कहीं से कहीं तक कोई नाम ही नहीं है, और जिनने कुछ भी नहीं किया था, शिलापट्ट पे उनका नाम लिखा हुआ है। इसी का नाम है यशा कीर्ति और अयशा कीर्ति कर्म। लोग व्यर्थ में झुलसते हैं, व्यर्थ में संक्लेशित होकर जीते हैं, उनको इतना मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। एक बच्ची अभी एक दिन बोल रही थी कि मम्मी पापा बड़ी बड़ी दीदी को बड़ा प्यार, ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैंने कहा बेटा तूने पुण्य इतना किया है, उसने पुण्य ज्यादा करके आई है वो। ऐसा मत सोचा करो कि माता पिता हम पर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों है कि माता पिता हम पर क्या कम ध्यान देते हैं, दीदी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसको खोजोगे तो संक्लेश मुक्त रहोगे, और इसमें जियोगे कि घर वाले उनका नाम ज्यादा लेते हैं, हमारा नाम। अब यहां पे भी हो जाता है, आपस में लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जैसे प्रवीण भैया का नाम ले दिया, रिंकू भैया का नाम ले दिया, आज मान लो महेंद्र भाई का नाम नहीं लिया, तो महेंद्र भाई कहेंगे कि अब महाराज बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, अब अमीर अमीर लोगों को देखते हैं, हम लोगों को पूछ वक्त नहीं है। ठीक है साहब, उनको प्रवचन सुनो, हम आई नहीं रहे कल से। इतना वीर स्वभाव उत्पन्न होता है लोगों के भीतर। हम लोग जब टीकमगढ़ में थे, वो ईर्ष्या भाव से नहीं बोला था उन्होंने, पर उन्होंने दूसरी अपेक्षा थी। अब वो जितने नाम प्रवचन के समय पे याद आ जाते हैं, या जो सामने चेहरा दिख गया उसका ले लिया समझाने के लिए कुछ। अब एक भैया थे रामगढ़ वाले, तो उन्होंने बोला महाराज जी शाम को आए, वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, विधान चल रहा था, कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा था, जिसमें
लगभग 1,500-2,000 तो जोड़े बैठे थे, 1,000 जोड़े, मतलब इंद्र इंद्राणी मिलकर के लगभग 2,000 तो जोड़े थे, और बाकी की पब्लिक अलग। ऐसी लंबी, इतनी यहां से वहां तक तो इतना बड़ा तो पंडाल ही था। इतनी बड़ी भीड़ में अब दूसरों का नाम आता है तो हर व्यक्ति को लगता है इतनी पब्लिक में आज मेरा नाम भी आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो शाम को आए, बोले महाराज जी, बोले वो क्या, सब में पूरे मार्केट में चौंगे लगे हुए हैं, तो आज मेरा नाम ले देना, थोड़ा बट पड़ता है बाजार में। अब आप सबका नाम ले लेते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो, तो लोगों को लगता है कि यार क्या तुम्हें रामगढ़ वाले, तुम्हें कोई नहीं, तुम्हें महाराज पहचानते नहीं क्या, तुम्हारा नाम तो कभी लेते नहीं, तो थोड़ा मार्केट में वजन पड़ जाएगा। ऐसी ऐसी भी अपेक्षाएं होती हैं जीव की। ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है दूसरों को देख करके। घर में तो होता ही है, ये संगों में भी हो जाता है। गुरु किसी शिष्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं तो दूसरे शिष्य को ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, गुरु जी तो बस उनके वही खास है, उनके तो हम पे तो ध्यान ही देते, हमें तो देखते भी नहीं है, उनको देखते रहते हैं। ये ईर्ष्या भाव में झुलसता है जीव। ईर्ष्या की अग्नि बहुत खतरनाक अग्नि होती है। इस अग्नि में झुलस जाओगे, थोड़ी देर में घाव भर जाएगा, फफोला पड़ेगा, क्रीम व्रीम लगा लोगे, ठंडक मिल जाएगी। पर ईर्ष्या की अग्नि ऐसी होती है, इससे शीतलता नहीं मिल पाती इसमें कहीं भी। जब जब वो व्यक्ति दिखता है, जब जब वो स्थिति दिखती है, तब तक वो ईर्ष्या की अग्नि झुलसाने लगती है। इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे ना स्वयं के भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हो, ना दूसरों की, हम दूसरों को ईर्ष्या उत्पन्न कराने में निमित्त बने। फिर भी यदि किसी को ईर्ष्या उत्पन्न होती है, अब ये उसका ही है, क्या कर सकते हैं। बेचारे के पास पुण्य इतना नहीं है, फिर भी अपेक्षाएं बड़ी बड़ी कर रहा है, ईर्ष्या भाव तो आएगा ही आएगा। इसलिए जब भी इच्छा करना चाहिए, जब भी इच्छा करो, एक तो इच्छाएं करनी नहीं चाहिए। सारी टेंशन के घर जो इच्छा ही है, इच्छाएं जीव की समाप्त हो जाएं, आधा सुखी तो वो वैसे ही हो गया है। अभी अनिल भैया बैठे हैं, इतने शांति से इसलिए जीते हैं, अब ग्रस्त जीवन से देखते आ रहे हैं ना, हम छोटे थे, ये सबसे बड़े थे, तो इन्हें कोई ज्यादा ना खाने की बहुत ज्यादा इच्छा अपेक्षा, ना कोई फैशन, ना कोई रहने की बहुत ज्यादा शहर सिटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए ये शांति में जीते हैं। सरल स्वभाव जीव हैं, इसलिए शांति में जी पाते, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं नहीं है, बहुत इच्छाएं नहीं है। और जिनकी बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, वे जीव प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, ये तो पुण्य और पाप का खेल है। परंतु नहीं मिलने पर वस्तु जो संक्लेश उत्पन्न होती है, वो बचा खुद जो भी हमारे पास पुण्य है उसको और नष्ट कर देती है। वर्तमान की शांति भी नष्ट कर देती है और भूत की शांति नष्ट कर देती है। और ज्यादा संक्लेशित होकर के जीता है जीव तो आगे रोगों से घिर जाता है, अनेक अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और हो सकता है संक्लिष्टता में गहरी में, संक्लिष्टता गहरे में चली गई, मस्तिष्क ज्यादा टेंशन ले लिया, इतना गर्म हो गया कि व्यक्ति पागल हो गया। इसलिए जिन्हें आनंद में जीना है उन्हें अपेक्षाएं कम करना चाहिए, इच्छाएं कम करना चाहिए। एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न होते ही कषाय भाव प्रारंभ हो जाता है, संक्लेश भाव प्रारंभ हो जाता है, मन में ऊहापोह शुरू हो जाती है। अब क्या करें, हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। अरे ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो आगे देखेंगे, नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ऐसा तो कोई जीव होता नहीं है। चींटी भी होती है, उसको भी दाने मिल ही जाते हैं। गाय बैल भैंस होते हैं, उनको भी मिल जाता है। जंगली जानवर होते हैं, जंगल में घूमते फिरते, उनका भी पेट भर ही जाता है। और तो छोड़ो, केंचुआ जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय जीव, उनकी भी भोजन की व्यवस्था हो जाती है कि नहीं हो जाती। वृक्ष लगा है, उसके लिए पानी गिरता ही गिरता है। जब वृक्ष के लिए भी इतनी व्यवस्था है, उसका इतना भाग होता है कि उसको मिल ही जाता है पानी, खाद मिलकर खाद से वो अपना भोजन तैयार कर ही लेता है, तो आप तो मनुष्य हो, पंचेंद्रिय हो, क्यों ऐसा अधिक अपेक्षाएं लगा करके संक्लेशित क्यों होते हो। हमारे पास जितना पुण्य है उतना हमसे कोई छीन नहीं सकता है, किसी में ताकत नहीं है। और हमारे पास जो पुण्य नहीं है उसको दिलाने की सामर्थ्य भी किसी में नहीं है। इसलिए भक्ति करना चाहिए भगवान की।
तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के अच्छी भगवान जिनेंद्र की भक्ति करो, उस भक्ति से पाप कर्म क्षय होता है, और पाप कर्म के क्षय होते ही पुण्य कर्म बढ़ जाता है, और जैसे पुण्य कर्म बढ़ता है अपने आप वस्तुएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। जो आपका भूत का पुरुषार्थ हुआ होता है वो रखा रहता है, फिर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हल्का सा हाथ लगाओ उसमें हर जगह लाभ मिलता है। धन्य कुमार जब अकृत पुण्य की पर्याय में था, पढ़ा होगा आप लोगों ने धन्य कुमार चारित्र, अकृत पुण्य की पर्याय में था, जिसमें हाथ लगाता था वही कोयला हो जाता था, वही मिट्टी हो जाता था। हंडा भी निकल आया, उसमें हाथ लगाया वही कोयला बन गया, मिट्टी बन गया। जहां हाथ लगाता था वही नुकसान होता था। ना घर में इज्जत, न बाहर इज्जत, कोई पूछता नहीं था। रोटी भी मिलती थी तो तानों के साथ मिलती थी। पहले भाई भाभी चार बातें सुनाते थे, ताने देते थे। निठल्ला बैठा रहता घर में, खाट तोड़ता रहता है, ऐसे ऐसे खोटे वचनों से पहले तिरस्कार करते थे, फिर चार रोटी खाने को देते थे। परंतु मुनिराज को आहार देने से ऐसा पुण्य बढ़ा, लबालब पुण्य बढ़ गया। इतना सा दान दिया था मुनिराज को, उस उतने से दान के प्रभाव से ऐसा पुण्य बढ़ा, पूर्वांतर में, अगली पर्याय में वो अकृत पुण्य क्या बन गया, धन्य कुमार हो गया। फिर जिसमें हाथ लगाता था वहीं से सोना बरसता था, वहीं से लाभ मिलता था। टूटी खाट उठा लाया तो उसमें से हीरे टपक गए। हल चलाया, हल में हाथ लगाया तो हंडा निकल आया। वो किसान जोतते जोतते बरसों से बरसों हो गए थे, कभी अंडा नहीं मिला, और जैसे ही उसने हल में हाथ लगाया उसमें से अंडा निकल पड़ा, रत्न की मोहर निकल पड़ी, स्वर्ण मोहर निकल पड़ी। तो जब जीव का पुण्य उदय जाता है तो ऐसे ही होता है, जिस वस्तु पे हाथ रखता है वो वस्तु स्वर्णमयी हो जाती है, वो वस्तु बेशकीमती हो जाती है। प्रवीण भैया, आप कितनी बार कितनी चट्टानों पे बैठाए होगे, कोई ने आज तक पूछा उस चट्टान की कोई कीमत करी क्या? कोई नहीं करी। आचार्य विमल सागर जी एक खेत में एक शिला के ऊपर बैठ गए, चट्टान के ऊपर, 1 घंटा खड़े होकर उन्होंने उस पर सामायिक कर ली। उस पर उनके पैर बन गए, उनके बहुत जल्दी पैर बन जाते थे, पाटों पे, शिला पे, हर कहीं पैर बन जाते थे उनके। उस पर उनके पैर उछर गए, करोड़ों की कीमत हो गई उस शिला की, बोलियां लग गई। व्यापारी लोग, जो श्रावक लोग थे, इनने कई कई करोड़ देकर के उस शिला को मांगा, पर उस किसान ने कहा मेरे तो भगवान के चरण हैं, भगवान मुझे चरण देके जा रहे हैं भैया, हम करोड़ों नहीं, तुम तो अरबों भी तो भी नहीं बेच रहे इसको, ये बेचने की चीज थोड़ी ही है, ये तो अनमोल वस्तु है, तुम क्या पैसा लगाओगे इसके, अनमोल वस्तु है, हमें खेत बेच से कोई प्रयोजन नहीं है। जिस दिन से बाबा जी ने चरण रखे हैं उस दिन से हमारा खेत सोना उगल रहे हैं, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे खेत बहुत दे रहे हैं हमें तो। जिस दिन से बाबा जी ने इस कुएं का जल ग्रहण किया है उस दिन से ये कुएं का जल मीठा हो गया है, उस दिन से ये कुएं का पानी खत्म होना बंद हो गया है, लबालब भर गया है। पुण्य आत्मा जीव जहां कदम रख देते हैं, चरण रख देते हैं, वह भूमि भी पवित्र हो जाती है, पूजने योग्य हो जाती है। और पुण्य आत्मा जीव जिसके ऊपर से अपना हाथ उठा लेते हैं, साधु पुरुष जिसके ऊपर से अपना हाथ अलग कर लेते हैं, उस जीव के बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं, बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए पुण्य पे भरोसा करो, संसार में किसी के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। कोई ना तुम्हारा अच्छा कर सकता है, ना कोई तुम्हारा बुरा कर सकता है। अपने साथ, अपने पास पुण्य की सत्ता हाथ में रखो, भगवान की भक्ति को अपने हाथ में रखो, गुरुओं की भक्ति को अपने हाथ में रखो, दान अपने हाथ में रखो, फिर देखो कैसे कैसे आपके दिन बदलते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दरिद्री लोग आचार्य विमल सागर जी के पास पहुंचते थे और वो कहते थे कि बाबा जी बहुत पीड़ित हैं, बहुत समस्याएं हैं, कुछ समाधान दो। 2 बात बोलते थे बस, रात्रि भोजन छोड़ दे। क्या बोलते थे? ये तो सामान्य सी बात हो गई। क्या बोलते थे? रात्रि भोजन छोड़ दे। और दूसरी बात बोलते थे, नमोकार मंत्र की मेला फेर। ये तो हम रोज ही कर रहे हैं,
ये तो आप रोज ही करते हो। नमोकार मंत्र की माला एक नहीं 5-5, 10-10 माला फेरते हो, रोज फेरते हो। और अब बहुत सारे लोगों का रात्रि भोजन का त्याग हो गई। जैन समाज है, जिनका नहीं होगा वे थोड़ी जैन होते हैं। हाँ, जैनों का तो रात्रि भोजन त्याग होता है। और कई लोग तो अजैन भी कर देते हैं बेटा रात्रि भोजन त्याग। जिनको ये पता पड़ गया, जिनने यहां तक कि वैष्णव संप्रदाय में भी ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जो जीव रात्रि में भोजन ग्रहण करता है वो मांसाहार का दोषी है, और जो जीव रात्रि में पानी भी पीता है वो रक्तपान का दोषी है। ऐसा तो वैष्णव ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारा तो धर्म ही है अहिंसा परमो धर्म। सुन लो ठीक है मुड़ वालों, रात में तो नहीं खाते। हाँ, ये तो बुंदेलखंडी है, खाओगे तुम्हारा बुंदेलखंड लज्जा जाएगा। लोग दुहाई देते बुंदेलखंडी की, धर्म बुंदेलखंड में पलता है। जहां अपन बैठे वहां से धर्म प्रारंभ हो जाए, ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा अपने को जीवन जीना चाहिए। पर को देख देख करके क्यों इतने हम संक्लेशित हो जाते हैं? पर को देख देख करके क्यों मुझसे प्रभावित इतने जल्दी ज्यादा हो जाते हैं कि हम अपनी संस्कृति अपने धर्म को खो देते हैं। कोई फटे कपड़े पहन के आ गया, हम उससे प्रभावित हो गए, हम फटे कपड़े पहनने लग गए। अरे ऐसा क्यों नहीं करते? 10 लोग फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं, 10 लोग फैशनेबल फैशनेबल कपड़े पहन पहन के घूम रहे हैं, ज्यादा फैशन में घूम रहे हैं। आप एकदम सो सिंपल बन के जाओ, आपको अपने आप पूरी पब्लिक आपको देखने लग जाएगी। हमने हमारी सोच तो शुरू से ही ऐसी रही है। दिखावे में जानना पसंद नहीं अपने को। सब लोग, जब हमने बाइक खरीदी थी उस समय ट्रेंड में पल्सर और पैशन थी। उस समय सबसे अच्छी बाइक जो आ रही थी वो पल्सर आ रही थी और पैशन आ रही थी। उनका बड़ा ट्रेंड था, हर व्यक्ति वही खरीद रहा था। हमने कहा इसको क्या खरीदना, इसको तो हर ही आदमी खरीद रहा है, अपने को ये नहीं खरीद। तो हमने ऐसी बाइक खरीदी जो कोई खरीदता ही नहीं था। हमने बजाज की कैलीवर क्रोमा खरीदी, नया मॉडल आया था वो भी उस समय। तो 50 पल्सर खड़ी रहती थी और उन 50 के बीच में इकलौती हमारी क्रोमा खड़ी होती थी। 50 बैठे, 50 के बीच में 3 अलग ही दिख रहे हैं। 50 सैकड़ों के बीच में ऐसा कार्य करो कि सैकड़ों के बीच में आप अलग दिखो, पर ऐसे भी मत दिखना, नहीं तो 50 बाहर खड़े, अपन सलाखों के भीतर खड़े। ऐसे भी अलग मत दिखना। सुन रहे अनंत भाई? नहीं तो बोले महाराज ने बोला था कि 50 को सैकड़ों के बीच में अलग दिखना है। तो ठीक है साहब। हाँ, 2 प्रकार से प्रभावना होती है। एक तो अच्छा काम से प्रभावना होती है, एक खोटे काम से भी प्रभावना होती है। नाम 2 जगह होता है। जब जब राम का नाम लिया जाएगा तब तो रावण सामने खड़ा हो जाएगा। लेना ही पड़ेगा आदमी को रावण का नाम, क्योंकि रावण के नाम के बिना राम की प्रभावना नहीं हो सकती। जब जब राम की जयकार होगी तब व्यक्ति पूछेगा भाई क्यों राम की जयकार कर रहे हो, तब रावण आके खड़ा हो जाएगा। तो रावण जैसे काम करके प्रभावना नहीं करना, राम जैसे कार्य करके प्रभावना करना है। ईर्ष्या नहीं। बेचारा भरत उत्कंठा से भरा हुआ है। राम ने सीता को प्राप्त कर लिया, राम ने अपना पौरुष दिखाया, राम ने अपना बल का प्रदर्शन किया। लक्ष्मण मुझसे छोटा है, उसने भी अपने बल का प्रदर्शन किया। हम भी तो उसी दशरथ के पुत्र हैं, हम भी तो उनके द्वारा जन्म लिए हैं। देखो इन दोनों भाइयों ने अपना प्रदर्शन कर, अपना बल पौरुष का प्रदर्शन कर अपने कुल की यश को गौरवान्वित किया है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरे के लिए बैठ करके ताली बजाने में क्या आनंद, रिंकू भैया, दूसरे के लिए बैठ करके ताली बजाने में क्या आनंद। मैं भी तो कुछ ऐसा कार्य करूं कि लोग मेरे लिए ताली बजाएं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लोग सब तरफ लक्ष्मण की जय जयकार कर रहे हैं, राम की जय जयकार कर रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा। ऐसी उत्कंठा भरत के अंदर उत्पन्न होने लग गई। इस उत्कंठा से उसको वैराग्य आने लग गया। तब मां कैकेयी ने देखा कि भरत उत्कंठित हो गया है और ये कहीं बैरागी ना हो जाए,
क्योंकि पंचम चौथा काल था, छोटे छोटे निमित्तों से बैराग हो जाता था। अब ये बात हो रहा है हमारे शिखरचंद जी को 4 महीने से सुना रहा है, 4 महीने का 7 महीने को होने को आ गए, अब तो यहाँ 6-7 महीने हो जाएंगे चातुर्मास एंड होते होते ना जी। अभिषेक को कुछ हो पा रहा है? वो तो लड़की ढूंढने में लगा है अभी भी। अरे भैया जिनने ढूंढ के रखी उनसे मिल लो 2-4 बार, हम तो तुम्हें छूट दे रहे हैं। चलो जिनने ढूंढ ढांड के रख ली हैं उनसे अच्छी 1 घंटा बतिया लो, और वे यदि आपसे कह दें हमारा जीवन तो पूरा बड़ा सुखमय हो गया जब से हमने विवाह किया है, तो ढूंढ लेना, हम नहीं रोकेंगे, तो ढूंढ लेना। और अगर वे कह दें अरे भैया हमारा जीवन तो नरक बन गया, तो फिर सोच लेना 4 की जो स्थिति वही 5वें की भी होगी, अपनी कहां से अलग स्थिति अलग होगी? सही है ना? हाँ, तो मोक्ष लक्ष्मी ढूंढो, वैराग्य लक्ष्मी को खोजो, वैराग्य वधु को खोजो, तो काम बने। अब शेखर जी घर में कुछ काम धाम बचे नहीं है, फालतू लुढ़क रहे हो घर से मंदिर, मंदिर से घर। अरे तुम खुद ही मंदिर बन जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। पहले छोटी छोटी बातों में वैराग उत्पन्न हो जाते थे, तो माँ ने जैसे ही देखा कि भरत को कहीं वैराग्य ना जाए, माँ ने क्या किया ने तुरंत ही दशरथ के कान में कहा भरत राम की उपलब्धि, लक्ष्मण की उपलब्धि से उत्कंठित हो गया है, कहीं उसको वैराग उत्पन्न हो गया तो हमारा बेटा हाथ से चला जाएगा। अब ये माँ तो सभी सोचती हैं, बाद में भले ही अच्छा लगता है। पूछो ये अनिल भैया से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तब तो डांट लगा रही थी हमारी, कह रहे थे घर में रहो कछु नहीं डरो है। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाद में तो अच्छा लगता ही, सबको अच्छा लगता है, सबको पता है यही श्रेयस्कर मार्ग है, यही श्रेष्ठ मार्ग है, यही सब करने योग्य, सबको पता है। परंतु राग होता है, वो राग नहीं छोड़ता है। अम्मा कहते हैं 1-2 साल और रुक जाओ फिर चले जाइयो। हमने कहा 1-2 साल में हम क्या कर लेंगे जब बताओ? 1-2 साल में और क्या कर लेंगे? जब दीक्षा रही थी उस समय तो शायद 36 या 37 साल की उम्र हो गई थी, हाँ इतनी हो गई होगी। तो हमने कहा 37 साल में हमने क्या कर लिया, 2 साल रुक के और कर लेंगे। अब 2 साल मुनि बनकर रहेंगे तो साधना करेंगे, कितने सारे कर्म खपा लेंगे 2 साल, और 2 साल लेट हो गए उतने कर्मों का फिर बाद में कब खपाएंगे उनको? तो हमने कहा अब तो आप ले लें दो। फिर धीरे से मना लिया, सो मान भी गई। फिर हमने जब दीक्षा हो गई और जब पहली बार औरंगाबाद वो यही कल क्या था दीक्षा दिवस का प्रोग्राम था, उसमें आई तो हमने बोला काओ अम्मा कैसे लग रहा हो? भैया लग तो अच्छे रहो, भैया लग तो अच्छे रहो, पर क्या करें हम तो माँ है ना, हमारा तो मुंह है, ऐसे ही लगता है। परंतु सबको ये पता है यही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। प्रवीण भैया खूब जीवन अपन ने जी लिया, सुन रहे हो अम्मा? सब तरफ के अपन सब प्रकार का अच्छा सुंदर से सुंदर खा लिया, सुंदर से सुंदर ओढ़ लिया, पहन लिया, सुंदर से सुंदर जीवन जी लिया, पर एक तत्व का निर्णय आज करके जाना, दोनों पति पत्नी, ये पूर्व के मतलब पूर्व चातुर्मास के हमारे कलश प्राप्त करता भी हैं चातुर्मास के, और निवृत्त सागर जी के पिछी प्राप्त करता भी हैं। जैसे शादी के समय पे सुंदर दिखते थे, जैसी यौवन अवस्था शादी के समय पे थी, अब वैसी बची क्या? अब जब नहीं बच रही है वो, जब समझ में आ ही रहा है कि मैं इसको इतना सजाता हूं, इतना तैयार करता हूं, इतना खिलाता हूं, इतना पिलाता हूं, हर मन की इच्छा इसकी पूरी करता हूं, पर ये कमबख्त तो मेरा शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, ये तो इतना दुष्ट है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं इसके लिए, पर ये मेरे लिए कुछ ही नहीं कर रहा है, इतना सा भी मेरा साथ नहीं दे रहा कि जैसा था वैसे ही बना रहता, ढलते चला जा रहा है, ढलते चला जा रहा है। जब ये इतना जब इतना दुष्ट है ही ये, जब ये ढल ही जाता है, हमारा साथ छोड़ ही देता है, तो हम भी इसका साथ क्यों दें? जब तू इतना कृतज्ञ है, कौन महेंद्र भैया, कौन शरीर, जब तू इतना कृतज्ञ है कि मेरे उपकारों का तू कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, तो मैं भी तेरी सेवा क्यों करूं? आज से मैं अब तेरी सेवा नहीं करूंगा, अब मैं अपनी आत्मा की सेवा करूंगा, मैं अपनी सेवा करूंगा, ताकि तू तो जीर्ण शीर्ण हो गई, तू तो छोड़ेगा ही मुझे एक ना एक दिन, तू छोड़े इससे पहले मैं तुझे छोड़ देता हूं।
तू जीर्ण शीर्ण हो, तू टूटे फूटे। अब वो बोलने लग गया भैया मीठा मत खाओ। अब शरीर कहने लग गया मीठा मत खाओ। आदर्श बोले हमसे महावीर जी में, अभी जब मिलन हुआ ना महावीर जी में, हमने बोला आपने मीठा क्यों छोड़ दिया? मीठा आचर्षी को बहुत पसंद था, आधा आहार तो आचर्षी का मीठा होता था, एनर्जी मिलती मीठा खाने से। तो हमने बोला आपने मीठा क्यों छोड़ दिया? तो बोले शरीर कहने लग गया कि अब मीठा मत खाओ। अब जब उसको आवश्यकता है ही नहीं और जब वो झेलता ही नहीं है तो देने से क्या मतलब उसको। इसलिए हमने उससे कह दिया अब तू तेरा काम कर, हम तुझे मीठा नहीं देंगे। ऐसे ही मित्र अब अपने शरीर से बोल दो कि बहुत खिला लिया, बहुत पिला लिया, अब हम तुझे संयमित करके रखेंगे। एक दो बारी खिलाएंगे, ज्यादा नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। बाजार का अब तुझे नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। बहुत तूने आलू प्याज भट्टा सब खा लिए, अब नहीं खिलाएंगे तुझे। अब तो सिंपल मूंग की दाल और घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, वो ज्यादा ही है तो थोड़े बहुत भिंडी भिंडी दे देंगे, थोड़ा परवल दे देंगे, थोड़ा टिंडे दे देंगे, क्या बोलते टिंडे, हाँ। तो अब थोड़ा थोड़ा बहुत बस इतना ही देंगे। अब तू कहीं सोचे बाजार के पापड़ मंगाए, महीनों महीनों का अचार खिलाएं, अब हम तुझे देने वाले नहीं है। खूब खिला लिया तुझे, खूब दे दिया तुझे, पर तूने हमारा साथ ही नहीं दिया, हम क्यों तेरा साथ दे? तो वो भी क्या है, ऐसा बोल दो ना तो थोड़ा साथ देने लग जाता है। फिर शरीर का अच्छा ठीक है तुम थोड़ी थोड़ी साधना कर लो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, ठीक है। तो फिर थोड़ी थोड़ी साधना अभी से प्रारंभ कर दो। अभी से साधना करोगे तो जाकर के समाधि मरण हो पाएगा, तो ही अपनी आत्मा का हित हो पाएगा। अभी से तैयारी करो, थोड़ा थोड़ा त्यागना अभी से प्रारंभ करो। आप सोचो कि अंत समय में हमको सब कुछ छोड़कर वो बैरागियों की समाधि लेंगे, कभी नहीं ले पाओगे। अंत समय में आसक्तियां और सताती हैं, शरीर छूटने लग जाता है, ये परिवार घर ये इनमें जी ना, ये छूटने लग जाता है। जब दिखने लग जाता है अब थोड़े दिन में ये छूट जाएगा, और संक्लिष्टता होने लग जाती है। हाय इनके लिए मैंने ये किया, उनके लिए मैं, अब ये भी छूट जाएगा, अब वो भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, इतना धन कमाया वो भी सब छूट जाएगा। फिर संक्लिष्टता होने लग जाती है, फिर आकुल व्याकुल परिणाम होने लग जाते हैं, और उस आकुल व्याकुल परिणाम से जीव का मरण होकर के कुमरण हो जाता है, नरक निगोद और त्रिंच गतियों में चला जाता है। इसलिए आज ही ये समझो कि आज मेरा आखिरी दिन है, और आज से ही कम से कम छोटे छोटे नियम अपने जीवन में लेना प्रारंभ करो। हर अच्छी कोई बात होती है, कोई ओकेजन होता है, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह है, कोई भी ओकेजन आता है, तीर्थ वंदना करके आए, किसी तीर्थ वंदना के लिए गए, हम तो सम्यक शेखर की वंदना में हर एक वंदना में एक आचार्य से नियम लेते थे। जितनी वंदना की उतनी नियम ले लिए। याद तो रहेंगे, हमने शेखर जी की इस वाली वंदना में ये वाला नियम लिया था। एक एक नियम अपने जीवन में डालो, और धीरे 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 करते करते आपके पास इतने सारे नियम हो जाएंगे। आप खुद जब लिस्ट देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, इतने नियम मैं पालता हूं क्या, आपको पता भी नहीं लगेगा, और इतने सारे नियम हो जाएंगे आपके पास। ऐसे संयम के साथ नियम के साथ प्राण छूट गए, इसी का नाम समाधि मरण। समता पूर्वक प्राण छूट गए, इसी का नाम समाधि मरण है। विरक्ति पूर्वक हमारे प्राण छूट गए, यही समाधि है। मरण तो हर समय चल रहा है, परंतु अंतिम श्वास विरक्ति पूर्वक निकल जाए, इसी का नाम समाधि मरण होता है। भरत की स्थिति को देख करके जैसे ही दशरथ को मालूम पड़ा, दशरथ ने जनक को इस बात से अवगत कराया कि मेरा पुत्र बैरागी की तरफ भाग रहा है, तुम कुछ करो। शीघ्र ही राजा जनक ने अनाउंसमेंट किया, हिंदी में क्या बोलते हैं, घोषणा की, अभी जो भी राजे महाराजे जो भी राजकुमार आए हैं, अभी आपको अपने अपने नगर वापस नहीं जाना है, क्योंकि हमारे छोटे भाई कनक हैं, कनक की पुत्री का नाम कनक सुंदरी, कनक की पुत्री का नाम था कनक सुंदरी। हमारी छोटे भाई कनक की पुत्री है कनक सुंदरी, हमें उसका भी विवाह यहां करना है। अब जब सब लोग राजे महाराजे आए हुए हैं तो हम इसका चुनाव करने के लिए कल पुनः कनक सुंदरी अपना वर चुनेगी, इसलिए जो भी राजे महाराजे यहां पर आए हुए हैं वे सब अभी यहीं रहेंगे। दूसरे दिन स्वयंवर की रचना हुई। अब वो तो सब बना हुआ था, सब पंडाल वंडाल तो सब पूरा तैयारी था। दूसरे दिन कनक सुंदरी को बताया गया कि लक्ष्मण का भाई है, राम का भाई है भरत। ये पूरे सेटिंग कर ली थी पहले ही, मैच फिक्स हो गया था।
बोले राम का भाई है भरत, सभी गुणों से संपन्न है, विशाल बुद्धि का धारी है, धर्मात्मा जीव है, सुयोग्य है, सभी गुणों में संपन्न है, तुझे उसके ही गले में वरमाला डालना है। कनक सुंदरी ने अनेक अनेक राजकुमारों को निहारते हुए और कंचु की अनेक अनेक राजकुमारों से परिचय कराता गया, ये अमुक देश के राजा हैं, ये अमुक देश का राजकुमार है। इस प्रकार से परिचय कराते कराते भरत के पास पहुंचे। कनक सुंदरी ने कुछ सुने बिना ही भरत के गले में वरमाला डाल दी। बस भैया फंस गए और क्या। एक फूल की माला ने उलझा के रख दिया भरत को। अच्छा खासा बैराग उत्पन्न हो रहा था, चले जाते बढ़िया, तो एक फूल की माला पड़ गई, उसमें बेचारे भरत उलझ गए, प्रसन्न हो गए। जो उत्कंठा उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी, सुंदरी मिल गई। सुंदर स्त्री के मिलने से बहुत सारे विकल्प जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और बहुत सारे विकल्प तैयार भी हो जाते हैं। सुंदर स्त्री को प्राप्त करके भरत संतृप्ति महसूस करने लग गए और इसी प्रकार से शत्रुघ्न का भी विवाह संपन्न हुआ। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ बड़े आनंद का जीवन जी रहे थे। कई कई वर्ष, सुख के वर्ष पता नहीं लगते कैसे कैसे निकल जाते हैं, दुख का समय कठिनता से निकलता है। सुखी होकर के रामचंद्र जी कई वर्षों तक, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी चारों भाई सुखी जीवन को जीते हुए कई वर्षों का समय बीत गया। तब रामचंद्र जी के एक दिवस सर्वभूति नाम के मुनिराज सरयू नदी के तट से विहार करते हुए और रामचंद्र जी के नगर अयोध्या नगरी में जो महेंद्रोदय नाम का उद्यान था, उस उद्यान में आकर के विराजित हुए। सभी राजे महाराजे उनके दर्शन के लिए गए। उनके दर्शन में चंद्रगति विद्याधर जो था वो दीक्षा के लिए निवेदन कर रहा था। तो चंद्रगति विद्याधर को दीक्षा का निवेदन करते देख राजा दशरथ के मन में भी वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए और उन्हें जानने की इच्छा हुई। वो अवधि ज्ञानी मनः पर्य ज्ञानी थे मुनिराज, तो उन्हें जानने की इच्छा उत्पन्न हुई दशरथ को कि आखिर ये चंद्रगति विद्याधर राजा होकर के इतनी बड़ी बड़ी श्रेणियों का राजा है, फिर भी ये दीक्षा को क्यों ले रहा है। ऐसा जान करके उसने सर्वभूति मुनिराज से प्रश्न की कि भगवान कृपया कर इस चंद्रगति को, विद्याधर को वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ और ये दीक्षा क्यों धारण कर रहा है, उस कथा को तो कहिए। ऐसा कहने पर मुनिराज सर्वभूति मुनिराज कहने लगे, हे जनक, हे दशरथ, चंद्रगति विद्याधर क्यों दीक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, ये कथा मैं तुमको कहता हूं, तुम ध्यान लगा करके सुनो।